नमस्कार, जोहार। देव देवानाम महाराज मेदिनी राय के 391वां जयंती के शुभ अवसर पर आयोजन कमेटी के द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध गण्यमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया था। उनमें से एक व्यक्ति हैं डॉक्टर अभिषेक, जो आई स्पेशलिस्ट हैं और उनका आई हॉस्पिटल भी है बड़ा सा। उस हॉस्पिटल के माध्यम से लोगों की सेवा करते रहते हैं, अर्थात एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। और आजकल पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए समाज में काम कर रहे हैं। उन्होंने चेरो समाज के साथ साथ संपूर्ण मानव समाज के उत्थान के लिए जो अपना विचार रखा वह निश्चय ही सराहनीय है और बहुत ही अनुकरणीय है। बंधुओं, इस बार का जो जयंती समारोह का जो विषय था वो 4 विषय थे, जिसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में बताया हूं। उसमें दूसरा था कि चेरो समाज का जो खोया हुआ अस्मिता है और पहचान है, कैसे उसको वापस लाया जाए। इसी बिंदु पर श्री डॉक्टर अभिषेक ने अपना विचार रखते हुए जो कुछ कहा, मैं अभी उन्हीं के मुखारबिंद से सुनवाने जा रहा हूं। बंधुओं, एक बात तो निश्चित है कि डॉक्टर अभिषेक ने जो उच्च कोटि का आदर्श समाज के सामने रखा है, अगर निश्चय ही इसका आने वाला समय में भी अगर पॉलिटिकल पावर में चले जाते हैं और उसका अनुपालन करते हैं तो समाज को बहुत लाभ होगा। किंतु अक्सर देखा जाता है कि पॉलिटिकल पावर में आने के बाद बड़े बड़े आदर्शवान नेता अपने आदर्श को भूल जाते हैं। दोष उनका नहीं है, दोष है अभी की व्यवस्था की। अभी की व्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीपतियों के सपोर्ट के बगैर कोई भी पॉलिटिकल लीडर एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। अतः पॉलिटिकल पावर में आने के बाद नहीं चाहते हुए भी उनको वही करना पड़ता है जो बड़े बड़े कैपिटलिस्टिक लोग कहते हैं। खैर, भविष्य में भगवान करे कि डॉक्टर अभिषेक पॉलिटिकल पावर में आ जाए, तभी पता चलेगा कि अब वो समाज के लिए कितना आदर्श का परिचय दे सकते हैं। खैर, इसके बारे में सब कुछ जनता के हाथ में है, लेकिन अभी इस मंच से जो उन्होंने संदेश दिया चेरो समुदाय के साथ साथ पूरे मानव समाज को, वह निश्चय ही बहुत ही सराहनीय है, अनुकरणीय है। और इसको हर इंसान को ध्यान से सुनना चाहिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए, आइए सुनवाता हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार का विचार। आप अपने गौरव को प्राप्त करें, मेरी शुभकामना प्रार्थना भी आपके साथ है। और मैं एक आग्रह करूंगा, मैं भी क्षत्रिय हूँ। हमारे यहाँ भी मेरे दादाजी बकरा कसर खाते थे, हमारे पिताजी अभी भी नॉनवेज खाते हैं। मैं 8 साल से एकदम प्योर वेजिटेरियन बन गया था। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ उत्थान करें तो 3-4 काम आपको करना पड़ेगा। पहला, आपको मांसाहार छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, मदिरा का आपको त्याग करना पड़ेगा। तीसरा, आपको किसी से लेने के भाव सोचना है कि ये सोचिए कि मैं अपने आप को पूरा मजबूत करूं कि मैं किसी को दे सकूं, यानी दीजिए, वो भी सेवा भाव से। और चौथा, आपकी विचार आध्यात्मिक होनी चाहिए। ये अगर 4 बार वाली पी लेते आइएगा, आप भी राजा मेदिनी राय के, इससे बड़ा आप उनको सम्मान नहीं दे सकते हैं, उससे बड़ी कोई पूजा नहीं हो सकती है। और जहां भी ऊपर बैठे होंगे आपको देख के बहुत खुश होंगे। और मैं एक चीज और बता देता हूँ, मैं राजा मेदिनी राय, जिससे मैं एक जो हर एक व्यक्ति का एक आध्यात्मिक शक्ति होता है,
करके मैं उनके सारी शक्ति से कुछ अपने हिस्से लेना चाहूंगा, ताकि मैं इस झारखंड के भूखंड, मैं भी गढ़वा जिला का रहने वाला हूँ, ये पलामू प्रमंडल को झारखंड का सिरमौर बना सकूं। इसके लिए आप लोग का भी सहयोग चाहिए। आप लोग ही हैं, सहारिए और झारखंड को मजबूत बनाइए। बहुत